दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर देना और आने वाले वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर रखना। एक सुंदर जंगल में टूनी चिड़िया रहती थी। गर्मियों का मौसम था। तेज धूप पड़ रही थी और सभी जानवर पक्षी प्यास से परेशान थे। एक दिन टूनी चिड़िया ने सोचा, क्यों न मैं एक बड़ी जूस की दुकान खोलूं ताकि सबको ठंडा और स्वादिष्ट जूस मिल सके। अगले ही दिन उसने रंग-बिरंगी दुकान सजाई। दुकान के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगाया, टूनी चिड़िया जूस सेंटर। दुकान में आम का जूस, संतरे का जूस, अनार का जूस, तरबूज का जूस, लीची का जूस और गन्ने का जूस था। सुबह सुबह सबसे पहले चिंकी गौरैया आई। टूनी बहन, मुझे संतरे का जूस चाहिए। टूनी ने मुस्कुराकर ठंडा जूस दिया। चिंकी ने जूस पीकर कहा, वाह, कितना स्वादिष्ट है। थोड़ी देर बाद मिट्ठू तोता आया। मुझे आम का जूस दो। टूनी ने आम का मीठा जूस दिया। मिट्ठू बहुत खुश हुआ। फिर गोलू कबूतर, मोनू मैना, सोनू बुलबुल और कई चिड़ियां दुकान पर आने लगी। सब अपनी अपनी पसंद का जूस पीते और खुशी खुशी घर जाते। दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी। टूनी अकेली काम करते करते थक गई। तभी उसके दोस्तों ने कहा, हम भी मदद करेंगे। मिट्ठू तोता फल धोने लगा। चिंकी गौरैया गिलास सजाने लगी। गोलू कबूतर ग्राहकों को बैठाने लगा। अब दुकान और भी अच्छी चलने लगी। एक दिन कालू कौवा वहां आया। उसने देखा कि टूनी की दुकान पर बहुत भीड़ है। उसे थोड़ी जलन हुई। उसने सोचा, सब लोग टूनी की दुकान पर ही क्यों आते हैं। लेकिन जब उसने जूस पिया तो उसे भी बहुत मजा आया। टूनी ने मुस्कुराकर कहा, कालू भाई, जलन मत करो। तुम भी हमारे साथ काम करो। कालू को अपनी गलती समझ आ गई। वह भी दुकान में मदद करने लगा। अब सब मिलजुल कर काम करने लगे। एक दिन जंगल में बहुत गर्मी पड़ी। टूनी ने सभी छोटे पक्षियों को मुफ्त में जूस पिलाया। सबने कहा, टूनी चिड़िया बहुत दयालु है। धीरे धीरे टूनी की जूस की दुकान पूरे जंगल में प्रसिद्ध हो गई। हर दिन नई नई किस्म के जूस बनते। सब दोस्त मिलकर काम करते और हंसी खुशी रहते। शाम को दुकान बंद होने पर सभी दोस्त एक साथ बैठकर ठंडा जूस पीते और गीत जूस की दुकान में कुछ नया होना चाहिए। सुबह सुबह वह अपने दोस्तों के साथ ताजे फल लेने बगीचे गई। वहां से वह मीठे आम, लाल अनार, रसदार संतरे, जूस चाहिए। टूनी ने मुस्कुराकर ठंडा जूस दिया। चिंकी ने जूस पीकर कहा, वाह, कितना स्वादिष्ट है। थोड़ी देर बाद मिट्ठू तोता आया। मुझे आम का जूस दो। टूनी ने आम का मीठा जूस दिया। मिट्ठू बहुत खुश हुआ। फिर गोलू कबूतर, मोनू मैना, सोनू बुलबुल और कई चिड़ियां दुकान पर आने लगी। सब अपनी अपनी पसंद का जूस पीते और खुशी खुशी घर जाते। दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी। टूनी अकेली काम करते करते थक गई। तभी उसके दोस्तों ने कहा, हम भी मदद करेंगे। मिट्ठू तोता फल धोने लगा। चिंकी गौरैया गिलास सजाने लगी। गोलू कबूतर ग्राहकों को बैठाने लगा। अब दुकान और भी अच्छी चलने लगी। एक दिन कालू कौवा वहां आया। उसने देखा कि टूनी की दुकान पर बहुत भीड़ है। उसे थोड़ी जलन हुई। उसने सोचा, सब लोग टूनी की दुकान पर ही क्यों आते हैं। लेकिन जब उसने जूस पिया तो उसे भी बहुत मजा आया। टूनी ने मुस्कुराकर कहा, कालू भाई, जलन मत करो। तुम भी हमारे साथ काम करो। कालू को अपनी गलती समझ आ गई। वह भी दुकान में मदद करने लगा। अब सब मिलजुल कर काम करने लगे।
एक दिन जंगल में बहुत गर्मी पड़ी। टूनी ने सभी छोटे पक्षियों को मुफ्त में जूस पिलाया। सबने कहा, टूनी चिड़िया बहुत दयालु है। धीरे धीरे टूनी की जूस की दुकान पूरे जंगल में प्रसिद्ध हो गई। हर दिन नई नई किस्म के जूस बनते, सब दोस्त मिलकर काम करते और हंसी खुशी रहते। शाम को दुकान बंद होने पर सभी दोस्त एक साथ बैठकर ठंडा जूस पीते और गीत जूस की दुकान में कुछ नया होना चाहिए। सुबह सुबह वह अपने दोस्तों के साथ ताजे फल लेने बगीचे गई। वहां से वह मीठे आम, लाल अनार, रसदार संतरे, तरबूज और लीची लेकर आई। दुकान पर पहुंचकर उसने एक नया बोर्ड लगाया, आज का स्पेशल इंद्रधनुष जूस। यह जूस कई फलों को मिलाकर बनाया जाता था। जब जंगल के पक्षियों ने यह सुना तो सब उत्साहित हो गए। सबसे पहले चिंकी गौरैया आई। मुझे इंद्रधनुष जूस चाहिए। टूनी ने सुंदर गिलास में जूस भरकर दिया। चिंकी ने एक घूंट लिया और खुशी से बोली, वाह, ऐसा जूस मैंने पहले कभी नहीं पिया। धीरे धीरे पूरी दुकान ग्राहकों से भर गई। मिट्ठू तोता ऑर्डर लेने लगा। गोलू कबूतर फल काटने लगा। कालू कौवा गिलास साफ करने लगा। सभी मिलकर काम कर रहे थे। तभी जंगल में अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। छोटे छोटे पक्षी भीगते हुए दुकान की ओर भागे। टूनी ने कहा, सब अंदर आ जाओ, यहाँ सुरक्षित रहोगे। दुकान में सबको जगह दी गई। फिर उसने सबके लिए मुफ्त में ताज़ा जूस बनाया। बारिश की बूंदें गिर रही थी और सभी पक्षी जूस पीते हुए गाने गा रहे थे। बारिश रुकने के बाद सबने टूनी का धन्यवाद किया। तभी जंगल के राजा शेर सिंह भी वहां पहुंचे। उन्होंने टूनी की दुकान और उसकी दयालुता के बारे में सुना था। शेर सिंह ने कहा, टूनी, तुमने सिर्फ जूस की दुकान नहीं बनाई, बल्कि सबको एक साथ जोड़ दिया है। उन्होंने टूनी को जंगल की सबसे प्यारी जूस रानी का पुरस्कार दिया। सभी पक्षियों ने तालियां बजाईं। टूनी चिड़िया मुस्कुराई और बोली, यह पुरस्कार मेरे सभी दोस्तों का भी है। फिर सबने मिलकर स्वादिष्ट जूस पिया और खुशी से नाचने लगे। जंगल में देर शाम तक हंसी, गीत और खुशियों की गूंज सुनाई देती रही। एक दिन जंगल में जूस प्रतियोगिता होने वाली थी। जो सबसे स्वादिष्ट और नया जूस बनाएगा, उसे बड़ा इनाम मिलेगा। टूनी बोली, कालू भाई, इस बार हम दोनों मिलकर प्रतियोगिता में भाग लेंगे। कालू खुशी से बोला, हाँ, हम सबसे अच्छा जूस बनाएंगे। दोनों जंगल में घूम घूम कर सबसे अच्छे फल इकट्ठा करने लगे। मिट्ठू तोता आम लाया। चिंकी गौरैया संतरे लाई। गोलू कबूतर अनार लेकर आया। सब दोस्तों ने मिलकर एक नया जूस बनाया, जंगल फ्रूट सुपर जूस। प्रतियोगिता के दिन बहुत सारे जानवर और पक्षी आए। सबने अलग अलग तरह के जूस बनाए थे। जब टूनी और कालू का नंबर आया तो सभी ने उनका जूस चखा। एक घूंट पीते ही सबके चेहरे खिल उठे। वाह, कितना स्वादिष्ट जूस है। जंगल के राजा शेर सिंह ने कहा, इस साल का पहला पुरस्कार टूनी चिड़िया और कालू कौवा को मिलता है। पूरा जंगल तालियों से गूंज उठा। कालू कौवा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, अगर मैं जलन करता रहता तो आज यह खुशी कभी नहीं मिलती। टूनी मुस्कुराकर बोली, सच्ची जीत मिलजुल कर काम करने में है। उस शाम सभी दोस्तों ने जूस की दुकान पर छोटी सी पार्टी की। सबने अपने पसंदीदा जूस पिए, गीत गाए और नाचते रहे। चांद आसमान में चमक रहा था और जंगल खुशियों से भर टूनी चिड़िया की दुकान पूरे जंगल में प्रसिद्ध हो गई। अब दूर दूर से पक्षी और जानवर जूस पीने आने लगे। एक दिन कालू कौवा बोला, टूनी,
अब हमारी छोटी दुकान में सबका काम नहीं चल रहा। टूनी ने कहा, तो क्यों न हम एक बड़ी जूस फैक्ट्री बनाएं? सभी दोस्तों को यह विचार बहुत पसंद आया। अगले ही दिन मिट्ठू तोता, चिंकी गौरैया, गोलू कबूतर और कालू कौवा काम में लग गए। कुछ दिनों की मेहनत के बाद एक सुंदर जूस फैक्ट्री तैयार हो गई। वहां आम का जूस, संतरे का जूस, अनार का जूस, तरबूज का जूस और कई नए स्वाद के जूस बनने लगे। अब जंगल के हर कोने में जूस पहुंचाया जाने लगा। कालू कौवा जूस पहुंचाने की जिम्मेदारी संभालता था। अब फैक्ट्री में और भी तेजी से काम होने लगा। गर्मी के दिनों में टूनी ने एक नया नियम बनाया। जो भी प्यासा होगा उसे मुफ्त में एक गिलास जूस मिलेगा। यह सुनकर पूरे जंगल में खुशी फैल गई। छोटे छोटे पक्षी, खरगोश, गिलहरियां और हिरन सभी खुश थे। एक शाम शेर सिंह फैक्ट्री देखने आए। उन्होंने कहा, टूनी, तुमने मेहनत और दयालुता से पूरे जंगल का दिल जीत लिया है। फिर उन्होंने टूनी और उसके दोस्तों को जंगल सेवा सम्मान दिया। सभी दोस्तों ने खुशी खुशी जूस पिया और गाना गाया। मिलजुल कर काम करेंगे, सबको खुशियां देंगे। मीठा मीठा जूस पिलाकर जंगल को हंसता रखेंगे। और इस तरह टूनी चिड़िया, कालू कौवा और उनके दोस्त हमेशा मिलकर काम करते रहे और पूरे जंगल में खुशियां बांटते रहे। दोस्तों, वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करनी। धन्यवाद।